नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। राजगढ़ मसानिया भैरवधाम के प्रमुख चंपालाल जी महाराज ने बुधवार को अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में विशेष रूप से शिरकत की। इस महासम्मेलन में देश भर से किन्नर समुदाय के लोग एकजुट हुए हैं। महासम्मेलन के मंच पर चंपालाल जी महाराज ने किन्नर समाज के सभी प्रतिनिधियों को आशीर्वाद प्रदान किया और उनके लिए एकजुटता, समानता और समाज में सम्मान का संदेश दिया। सभी लोग खड़े होकर एक बार ताली बजाइए जोर से हमारे सलोनी किन्नर जी के स्वागत में। सभी लोग खड़े हो जाओ, मान लो बाबा जी आप लोगों को देने दर्शन, मान लो खड़े हो जाओ, ताली बजा दी। जो करता है आयोजक हमारी सलोनी बाई इसमें निवेदन कर रही, 2 लाइन उनके शब्द में गुरु जी के लिए 2 लाइन बोलो। हाँ जी, हाँ, जितनी भी मेरी माइयाँ आई हुई है पूरे हिंदुस्तान की, मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे ये महाराज जी हैं, ये पूरे इंडिया में फेमस हैं और अच्छे महाराज जी, इनका आशीर्वाद हमको लगा है। और ये बहुत धार्मिक काम करते हैं, गरीब बच्चियों की बहुत सी शादियाँ कराते हैं, किन्नर समाज के भी काम आगे आते हैं। जो किन्नर समाज का सहयोग बनता है ये हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे महाराज जी हैं, हम इनको सत सत नमन करते हैं। महाराज जी की में हमारे बीच में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर के सामने इतने सतगुरु आए हैं और मैं उनको सत नमन करती हूँ और उनका बहुत अभिनंदन है हमारी यहाँ कम्युनिटी में। और जो हमारे करा रही है सम्मेलन सलोनी बाई हमारी बहुत बहुत इनका। ये हमारे महाराज जी का स्वागत करेंगे। हमारे गंगराल वाले हाजी जी हैं, वो हमारा गुरु जी हैं हमारे, उनके स्वागत। ये हमारे गंगराल की गुरु जी हैं जिनके घर में अखंड जोत चलती है आज भी, अपने परिवार सब देश के लिए, समाज के लिए पूरे इनके घर में 12 महीना अखंड दीप जलती हैं। और आप भी, और हमारी रागनी गुरु जी भी आ जाए, सरोज गुरु जी भी आए और हमारे ये भारती गुरु जी महामंडलेश्वर हैं। आप स्वागत कर रहे हैं हमारी अध्यक्ष अजमेर शहर की सलोनी बाई जी, आप महाराज को पगड़ी पिना के स्वागत करें। हमारे मंडलेश्वर जी हैं जो आए हुए हैं, वो पगड़ी पिना के स्वागत करेंगे महाराज जी। आप हमारे परम सम्मानीय रागनी गुरु जी, नागौर हमारे नरेश और हमारे सरोज गुरु जी, जितने भी हैं, सोजत पानी की रीटा माँ जी, सभी लोग आए। ये हमारी रूपनगढ़ किशनगढ़ी हमारी रानी बाई साहब, आप भी बहुत धार्मिक सेवा करती हैं। आप जो है ये हमारी सलोनी बाई किन्नर गादीपति अजमेर, आप गुरुजी को ये किन्नर समाज की सब। अजमेर के नौनकरण का हाता स्थित वार्ड नंबर 49 में नगर निगम द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा। आज इसी निर्माण कार्य के विरोध में कोली राजपूत हितकारिणी सभा के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सभा के सदस्यों ने बताया कि नाले निर्माण की चौड़ाई ज्यादा रखी गई है, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि नाले निर्माण में इतनी चौड़ाई की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी चौड़ाई कम की जाए। आज हम वार्ड 49 में जो नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है नाले का, वो अवैध किया जा रहा है। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा कोली पंचायत की जो ज़मीन है वो बाउंड्री वाल 2.5 फुट छोड़ी हुई थी, उसके बाद वो नाली थी। अब जो नगर निगम है जो कार्य कर रहा है तो वो अवैध कार्य कर रहा है, हमारी दीवार को तोड़कर और उसी पर अतिक्रमण कर नाले का ना जो चौड़ा रूप दे रहा है। जबकि है ना वहाँ 20 फुट चौड़ी सड़क भी है और नाले की बाउंड्री टूटी हुई भी है। पहले कोई वहाँ पर कुछ नहीं था नाला, जितना इन्होंने चौड़ा कर दिया है। तो आज हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि है ना जो हम भी चाहते हैं कि भाई नाला बने, लेकिन वो जो नाला इतना चौड़े की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नौनकण के आते के 300 मकान हैं, उसमें से कम 150 मकान का पानी ही उस नाले में आता है। लेकिन वो आजकल है ना जो सीवरेज में घरों की नाली, लैट्रिन, बाथरूम का सारा डाल दिया गया, तो इतने चौड़े कोई नाले का औचित्य ही नहीं है। और लोको वर्कशॉप का पानी भी बंद कर दिया गया है। ये नौनकण के आते में, नौनकण के आता KDAV स्कूल के पीछे
नगर अजमेर। और क्योंकि है ना बच्चों को है ना जो पूरा नाले का पानी अभी KDAV स्कूल में डेली आ रहा है अंदर, और इसके वजह से भी हम परेशान हैं बच्चों के है ना जो स्वास्थ्य का, और ये लेकर भी हमें है ना जो हाँ बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमने भी पहले निगम को भी दिया, मेयर को दिया, नगर निगम आयुक्त को भी दिया है, लेकिन वो कार्यवाही आज तक अपेक्षित रही है। कोई भी अधिकारी, कलेक्टर साहब ने कहा मैं आज ही इसको दिखवाता हूँ और है ना इस पे पूर्ण विचार करके और आपकी ये ज़मीन छोड़ी जाए। नाम आपका? एडवोकेट ललिता सरवानिया, अध्यक्ष श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर। इसीलिए समाज के सारे बंधु यहाँ पर ज्ञापन देना है। अजमेर जिले के रूपनगढ़ तहसील के नजदीक ग्राम करडाला से ग्राम भिलावट तक डामर की सड़क का निर्माण अधूरा होने के कारण ग्रामवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क रूपनगढ़ तहसील जाने के लिए अहम है, लेकिन इसका निर्माण कई सालों से अधूरा पड़ा है। सड़क की स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीणों को यात्रा में कठिनाई हो रही है। सर, हम आए हैं ग्राम बिलावट, ग्राम पंचायत बिलावट से हम आए हैं कलेक्टर साहब के पास और उनको ज्ञापन दिया हमने। कलडाला से बिलावट तक डामर की रोड बन रही है, अभी डामर पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो 4 किलोमीटर ही कर रहे हैं सर। हमने उनको यहाँ ज्ञापन दिया है कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक है कलडाला से बिलावट, तो 1 किलोमीटर जो रह रही है उसके भी ऊपर भी डामर पटकवाई जाएगी। एक तो ये मांग है, इसीलिए हम आए हैं। एक हमारे गांव में आए दिन ग्राम बिलावट में चोरियां होती रहती है, तो लाइट के लिए और कैमरे लगवाने के लिए ज्ञापन दिया है, और हमने पहले भी ज्ञापन दे दिया। मुख्यमंत्री साहब तक, जयपुर तक हम जाके आगे ये ज्ञापन दे दिया लाइट और खंबे के लिए और कैमरे लगवाने के लिए। MLA साहब तो सुरेश राव साहब है, MLA साहब, उनको भी हमने लिखित में दे दिया, लेकिन राव साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। क्या बोलते हो? वो बोल रहे हैं करवाएंगे, अभी काम चालू है, अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? फिर तो होगा ही नहीं। सड़क कब सैंक्शन हुई थी? तब ये सड़क हुई थी 15 साल पहले, नसीम अख्तर मैडम ने करवाई थी। अब उसके ऊपर 15 साल बाद अभी डामर पड़ रहा है, उस पर वो भी आधा अधूरा पड़ रहा है। बोले 4 किलोमीटर तक ही डामर करवाएंगे, और वैसे 5 किलोमीटर तक है। मिले थे साहब से, मिले थे हम, लेकिन वो तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हम लोगों ने। आज किससे मिलना है? आप कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और उनसे मिल भी लिए हमने, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ये रोड है जो 1 किलोमीटर उसकी सैंक्शन करवाएंगे। बोले लादू सिंह नाम है, ग्राम पंचायत बिला। कांग्रेस आपके द्वार अभियान के तहत अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक B से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली ने आज अपने अभियान को तेज करते हुए विभिन्न वार्ड्स में लोगों से मुलाकात की और संगठन को मजबूती देने का कार्य किया। डॉक्टर कोली ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, वृद्ध व विधवा पेंशन का निलंबन, खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी गाइडलाइन से समस्याएं और सीवरेज लाइनों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम में ब्लॉक भाग में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उन लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे समाचार पूछ रहे हैं और वहाँ के क्षेत्र की जन समस्याओं की देख रहे हैं और उनसे भी संपर्क करके ये पूछ रहे हैं कि आपके कितने काम होते हैं, नहीं होते हैं। अभी जो क्षेत्र में देखा हमने, बहुत जगह गंदगियाँ फैल रही है, ना नाले का काम हो रखा, नाले ऐसे कैसे ओपन पड़े हुए हैं। तो हम सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलकर ये प्रशासन को भी हम अवगत कराएंगे और प्रशासन को इस बारे में देंगे कि भाई यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ। तो हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर उस काम को करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में सरकार का में जो लोगों के बजट में भी अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं करी और न ही बजट में उनकी पेंशन को बढ़ाया गया, जबकि कांग्रेस सरकार ने हर साल 10% उस पेंशन का भाग बढ़ने का दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं और कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम चालू किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अजमेर रेलवे स्टेशन से प्रयागराज और अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की। भागीरथ चौधरी ने यात्रा के सभी खर्च और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। यह ट्रेन अजमेर से रवाना होकर प्रयागराज और अयोध्या जाएगी, फिर वापस अजमेर लौटेगी। तो हमारे माननीय सांसद महोदय श्रीमान भागीरथ चौधरी साहब द्वारा जो है अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को, जैसा पूर्व में चुनाव से पूर्व उन्होंने और सदस्यता अभियान जब पार्टी का चला, इस बात के लिए उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को कहा था कि वो अयोध्या दर्शन कराएंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि अयोध्या दर्शन, भगवान रामलला के दर्शन के साथ ही महाकुंभ का स्नान का भी उनको मौका मिला है।
माननीय सांसद साहब ने स्पेशल ट्रेन अजमेर के लिए कार्यकर्ताओं के लिए की है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, और साथ ही इस पुण्य लाभ कमाने में निश्चित रूप से उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित होकर के इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। मैं इन सबके मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ। आज हम लोग अजमेर से सभी बीजेपी के और सभी धर्म लाभ उठाने के लिए यहाँ से प्रयागराज के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं। साथ ही में हमारे सांसद महोदय भागीरथी चौधरी, जिन्होंने हम सबको सौभाग्य प्राप्त कराया है, आज स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना करके सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पदाधिकारी। कितने यात्री शामिल हुए इसके अंदर? हम लोगों को यहाँ से, और इसके साथ ही हम लोग कितने जने जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से हम लोग आज हाँ, यहाँ से हम लोग प्रयागराज के बाद उसके आगे हम लोग अयोध्या भी जाएंगे, जहाँ श्री राम जी के हमें दर्शन करने का लाभ मिलेगा। और सभी धर्मावलंबी जो हमारे लोग भाई लोग हैं, बहनें हैं, महिलाएं, सभी यहाँ से रवाना हो रही हैं। भारतीय समाज तो महिला मोर्चा से। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।